क्या मांगो कुछ तेरे नाम देखत नैन चलो जग जाई। क्या मांगो कुछ तेरे नाम देखत नैन चलो जग जाई। ये बाणी कबीर साहब जी महाराज जी है। सेंस जब भी दुनिया से आते है वो सारी दुनिया वाल देखते कि दुनिया की काम कर रही है, की मंग रही है, सुख मंग रही है, दुख मंग रही है, सुखी है या दुखी है, की है। तो बड़े बड़े राजे महाराजे जो दुनिया से हुए मसाला दे के सानू समझाते हैं। दुनिया से आके असं यही चीजा मंगते हैं, धन पदार्थ, परिवार, मान वड्याई दुनिया की, ये असी आके मंगते हैं। कबीर साहब जी महाराज रावण की मिसाल दे के फरमा रहे हैं, क्या मांगो कुछ स्थिर ना रहे, देख नैन जग जाए। है प्रभु, है परमात्मा, की मंगीए तेरे पास। साढ़े अखां दे देखद्या देखद्या संसार जा रहा, संसार के देखद्या देखद्या असीं चले जाना, राज पाट इत्थे रह जाने, फौजां इत्थे रह जानियां, परिवार इत्थे रह जाना है, सज्जन मित्र इत्थे रह जाने हैं। कोई भी साडा साथी नहीं। साडा साथी कौन होना है? साडे कर्म। जो असी कर्म करने हैं वो साडे साथी बनने, उन्होंने साडी मदद करनी है। जिस तरह के असी कर्म करांगे उस तरह की साडी मदद हुई। जे असी इस दुनिया के अच्छे कर्म करांगे तो मदद साडी, वो कर्म साडे अच्छे बन जाएंगे तो साडी मदद अच्छी हो जाएगी। अगर बुरे कर्म करांगे तो कर्म ही साडे बुरे जब हो गए तो साडी मदद क्या होनी है? फिर सानू सजा मिलेगी, चरासी जाना पड़ेगा, नरकां च जाना पड़ेगा, कुत्ते बिल्ले कीड़े मकोड़े पशु परिंदे बनाए दर दर असीं धक्के खांदे फिरांगे। हर जन्म विच जिस मर्जी जन्म विच असीं चला जाइए सानू दुख ही दुख मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। गुरु साहब जी जो बाणी च फरमा रहे, ठीक फरमा रहे हैं, क्या मांगू कुछ सिर ना रहे, देखत नैन जग जाए। है प्रभु, की मंगीए, सारा संसार जिहड़ा है अखां दे देखद्या देखद्या जा रहा। रावण की मिसाल दे के कबीर साहब जी महाराज फरमा रहे हैं, हाँ, क्या मांगो तेरे राई, देखत नैन चलो जग जाई। एक लख पूत पालक नाती, जान कर दिया नवाती। गुरु साहब जी बड़े प्यार के नाल फरमा रहे हैं कि दुनिया दे विच इतने परिवार वाला कोई होया नहीं।
रावण का जितना परिवार सी 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख पोतरा। विचार करो कि उन्होंने रिश्ते नाते कितने होंगे। ऐसा समा आ गया कि दीवावती जगाने वास्ते भी कोई ना रहा। लखा की तादाद जिन्हों का परिवार होवे ते दीवावती जगाने वास्ते भी कोई ना रहे, फिर असी परमात्मा पासों की मंगना है। अगर असी अपनी कोई मिसाल दईए वो सामने की है, जिथे लखा का परिवार है, असी कौन असी की है। साढ़े घर का 1-2 जीव जरा होंगे, असी की उन्होंने सामने की कह सकते। लखा वाले दुनिया से नहीं रहे और 4 वेदां के टीकाकार पंडित सन। 4 वेद रावण ने पढ़े सन। और उसने काल अपने पावे नाल पता सी। सूरज चंद्र में उसकी रसोई करते अपने वस च रखे सन तपस्या के योग। लेकिन ऐसा समा आया कि साढ़े सारिया से समा जाता है, एक सिर्फ रावण से नहीं आया। रावण से क्यों आया ये समा? जदों गलत पासे तुरया तो समा उस तरह का आ गया। कर्म घट गया, गलत कर्म किया, गलत कर्म का नतीजा जिहड़ा गलत निकलिया। ये असी भी जितने जोगे होंदे आ, जे असी भी गलत काम करते हैं तो साढ़े ते भी ये समा आ जाता है। जदों भी असी गलत काम करांगे साडा कर्म खोटा बन जाएगा, उसकी सानू सजा मिलेगी, सानू दुख होएगा। जन्म जन्मां की सजा मिल जाती है। हर जन्म दे विच सानू दुखी रहना पड़ेगा। ये सिर्फ रावण की मिसाल नहीं, रावण की तो एक क्योंकि इस वास्ते मिसाल देती है कि बड़े आदमियों की गलबात भी जिहड़ी है उसकी मिसाल भी कोई कम देती है। माड़े आदमी की कोई मिसाल भी कम नहीं देती। उन्होंने इस वास्ते मिसाल देती है कि उन्होंने परिवार जिहड़ा सी सारी दुनिया तो बड़ा सी। इन्ना परिवार आज तक ना पिछे ना अगे किसी का भी नहीं होया। और 4 वेदां पढ़िया एक रावण ने, आज तक 4 वेदां का भी व्यासी कोई भी नहीं होया। और उन्होंने तपस्या भी बहुत बड़ी की थी, लेकिन बगैर मुर्शद दे साड़ी तपस्या भी जिहड़ी है जितनी मर्जी असी कर लईए, बगैर किसी मुर्शद दे शब्द व्यासी साड़ी तपस्या भी किसी काम नहीं। क्योंकि मुर्शद जिस तरह लड़के के सिर से टीचर होता है कि वो लड़के नूं जब गलती करता है तो टीचर उन्होंने समझाता है। इस तरह अगर सिख गलती करता है तो सतगुरु उसनूं समझाता है, उन्होंने उस गलती तो कढ़न की कोशिश करता है, बचाने की कोशिश करता है। अगर साडा कोई मुर्शद नहीं, अपनी मर्जी नाल असी तपस्या करिए, मर्जी नाल असी तीर्थ करिए, मर्जी नाल दान पुण्य करिए, जदों मर्जी असी कर लिया, जदों मर्जी छड्ड दिता। ऐरन की चोरी सूई का दान, ऐरन चोरी चुक लई किसी दी, एक सूई मासा आउंदी है, उसका दान कर दिता, क्या उसदे नाल छुटकारा हो जाएगा साडा? संतां ने बाणी विच फरमाया है, दान पुण्य अशनान असंजम साध संगत बिन वाद गया। साडे दान पुण्य जिहड़े है और जिहड़े असीं संजम रखे होंदे आ, इशनान है, जब तक सानू किसी साधु महात्मा की संगत नहीं मिलती, इन्ने चिर साडे दान पुण्य भी जिहड़े है वो भी निष्फल, कोई उन्हां दा फल नहीं।
सानू ये भी पता नहीं कि असीं दान किनू करना है ते किनू असीं कर रहे हैं। एक मिनट वास्ते साडा दान जिहड़ा लैके अगे जाके कोई जुआ खेलता है, साडे दान का की बनिया? साडे दान का तो फायदा तां है ना कि असीं दान किया है, जिन्हों किया है वह भजन सिमरन करता है, ईश्वर का भय है, नेक भाग कर्म करता है, फिर तो सानू कोई फायदा मिलेगा। अगर अगे जाके जुआ खेल देंदा, कंजरा के घर सुट देंदा है, शराबा कबाबा फीम पोस्त पींदा है, खांदा है, साडा दान किधर गया? सानू उसका की मिलेगा? सानू उसका कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन असी अपने आप मन दे विच एक बड़ा बड़ा पहाड़ बना के बह जाते हैं कि असी इन्ना कुछ किया है तो क्या असी मालिक तो पिछे रह गए? लेकिन जब हिसाब किया जाए संतां के मुताबिक, उन्होंने बाणी के मुताबिक, तो साढ़े पल्ले कुछ नहीं होता। साढ़े दान का पता ही नहीं कि असी दान किनू करना है। बाणी में गुरु साहब जी लिखा है, माघ मंजन संग साधुआ धूड़ी कर इशनान, हर का नाम ध्याए सुन फिर सबना नू कर दान। की दान है साडा? असी जे दान करते भी हाँ, कई दिन असी लोगों के दान खाते रहते हैं, जग खाते रहते हैं, एक दिन असी कर दिता तो की फर्क पै गया? कई साल असी खाते होया ते एक असी कर दिता तो की फर्क पै गया? फिर साडा तो लेना देना ही मुक्का, साडा फायदा की होया? साडा तो जिहड़ा पिछे खाधा है वही मुक्का है ना, हाली वो भी नहीं मुक सकता। गुरु साहब जी फरमाते हैं, हर का नाम ध्याए सुन, माघ मंजन संग साधुआ धूड़ी कर इशनान, हर का नाम ध्याए सुन फिर सबना नू कर दान। पहला तू हर का नाम ध्या ते सुन, पर किसी साधु की संगत कर। संगत ते मनसर है, जैसी जैसी असी संगत करांगे ऐसा सानू उसका हिसाब किताब मिलेगा। जे असी चोरां की संगत करांगे सानू चोरी के वाल आउणगे, जुआरीए की संगत करांगे सानू जुआ खेलण वास्ते दसणगे, एक दिन सानू जुआ खेलना पएगा, एक दिन असी चोरी भी करना पएगी। जे निंदका की संगत करांगे सानू निंदक बनना पएगा। अगर असी किसी साथ संगत की संगत करांगे तो साडा वो टाइम जिहड़ा है वो टाइम लिखे लगेगा। सानू उसी तरह का उत्थे बनना पएगा ते उसी तरह की साडी इज्जत मान, साडी बोली, साडे रौ रसम उस तरह के बन जाए। मैं कई बार ये विचार की है, देखो संगत एक केडी बड़ी उच्ची चीज है कि अगर असी अच्छी संगत में जाते हैं तो 2-4 बार जाते हैं, जेडे साडे साथी होंदे है जो साडे पासों गलत काम भी कराउंदे है, वो ही कहना शुरू कर देंगे है कि ये हुण साडे जोगा नहीं रहा भाई, ये भगत बन गया। वो ही बंदे कहना शुरू कर देंगे ये हुण साडे कंट्रोल च नहीं रहा, ये हुण भगत बन गया। इसका मतलब है कि संगत दे विच जाण नाल उस संगत की पदवी जिहड़ी है उसदा नाम जिहड़ा है वो बदल जाता है। भावें वो चोर है, चाहे जुआरी है, चाहे किस तरह का भी है, उसदा नाम बदल के ते उसदा होर संगत के मुताबिक उसदा नाम बन जाता है। देखो इसनूं कितना फायदा होया, किथे एक चोर किथे संगत विचार के उसका नाम भगत पै गया, चाहे भगती की या नहीं की हाली है जी, पर उस घाट से जान कारण ही उसका नाम बदल गया। जे असी होर संगतां दी किसी चोर की संगत करते हैं या जवारीए की, तो साडा नाम जवारीआ बन जाता है।
और सानू चोर भी लोकी कहेंगे। चाहे असी चंगे ही होवांगे, ना ही चोरी करांगे, पर असी किसी का मुंह फड़ सकते हैं। लुकमान हकीम दा लड़का वो किसी गैर संगत विच जाना आना शुरू किया। उसने हो सकता है लड़के जब एक दूसरी संगत में चला भी जाते तो लुकमान हकीम नूं लोग लांभे देना शुरू कर दिते। लुकमान हकीम ने अपने लड़के नूं सद्या ते कहा, बेटा देख, साडी इज्जत बनी है लोकां विच ते तू गैर संगत विच जांदा है, सानू लोग लांभे देंदे, सानू जाना नहीं चाहिए। लड़के ने कोई जवाब दिता कि पिता जी तुसी ये जानते हो मैं एक लुकमान हकीम का लड़का होके किसी के पलेज विच फस जावांगा। लुकमान हकीम ने सोचा कि इसका जवाब की है। लुकमान हकीम ने उसनूं कहा कि वह कोला जिहड़ा अग दा बुझा पिया कोले सन, कहंदे वह कोला एक लिया के उसदी हथ ते रखिया, कहंदे मुठ मीट दे। 10 मिनट के बाद मुठ खोली ते हथ काला होया सी, मुड़का आ गया, हथ काला हो गया कोले नाल। कहने लगे बेटा तेरा हाथ जलिया तो नहीं? कहता नहीं, कोला ठंडा सी हाँ, पर हाथ देख तेरा होया किदा, काला हो गया ना। जलिया तो नहीं लेकिन काला हो गया। ठीक तू मनदे आ सी लुकमान हकीम दा तू लड़का हो के तू किसी माड़ी संगत में किसी के पलेट विच नहीं फसेगा, लेकिन लोगों के मुंह तू किदा फड़ लेगा। लोकी संगत के मुताबिक तेनों जे चोरा की जिहड़ा की संगत करेगा तेनों वो कहणगे, तेरा वो ना पै जाएगा। लोकी जरूर कहणगे। कोई बंदा किसी शराब खाने दुकान से भावें उन्होंने अपना काम है किसी नाल, वो अपने शरीरत बंदा अपने काम वास्ते गया है, जदों बाहर आउंदा है बाजार के लोग एक दूसरे को इशारा करते हैं कि यह भी पैग ला के आया, पता ला के आया या नहीं, लेकिन जिस जगह से गया है उस जगह का ना है ना ऐसा। इस वास्ते संत महापुरुष सानू बचाउंदे हैं कि तू अच्छी संगत विच जा, बुरी संगत विच ना जा। जे तू दान भी करना है तो किसका दान कर। तुलसी साहब जी महाराज पानी जी फरमाते हैं, तुलसी जगत सराम है, दो भले हैं काम, देने मुष्टि अन्न की लेने को हर नाम। है तुलसी जगत में दो काम अच्छे हैं। अगर तू किसी को दान करना पक्का भोजन खा दे, किसी की आत्मा भुखी होएगी वो खा लेगा, उसकी आत्मा तेन सीस देगी। और जे तू दान लेना है तो नाम का दान लै, ईश्वर की भक्ति का दान लै, किसी पास जुक्ति लै, ताकि तेरी कल्याण हो जाए, तेरी मुक्ति हो जाए। असी इस बारे नेपाल के दौरे गए, उतों के नेपाली बंदे कहने लगे जी एक पहाड़ी है बहुत, ਉਹਦੇ ਤੇ रौनक है, सोहनी है, तो ਉਹਦੇ ਤੇ चलीए, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ चलते हैं। चलो भाई ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आए जी है, तुम जिथे मर्जी लै चलो। पहाड़ी बहुत जापान ने सड़क बनाई दी थी, बहुत सोहनी सड़क, ते पहाड़ी भी बहुत बड़ी। चला गया सी ऊपर, चला गया शिखर से, उतों फिर थले उतरे, थले एक दरिया सी, दरिया के सड़क के इस पासे थोड़ी जी कच्ची सड़क पर लांग कूदे, उधर असी गड्डियां रोटियां राटियां पका के सारे ले लिया। उधर चला गया, उसे एक मंदिर सी, नेपालियों ने कथा रखी थी, उसे एक कमरे च बैठ के असी खाना खान लगे सारे। एक बंदा आया नेपाली, बड़ा माड़ा जिहा, वो भी लागे बैठ गया। मैं उन्होंने कहा भी तुम इस तरह करो, तुम आप से बाद च खाओ, पहला यदा हाल वाल पुछो भी इन्हें रोटी खाधी है कि या नहीं खाधी, तो इनू रोटी पहला दो।
ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ जी रोटियां चौल जो कुछ उन्हें बनाया सी, कोई मेरा ख्याल है 14-15 से उन्हें फुलके खाधे होने, चौल भी खाधे। 2 कुत्ते आए, उन्होंने भी पाइया रोटियां, फिर सारे ने खाधी। फिर वो मंदिर विच गए, उन्हें बड़ा आदर मान किया सारिया का, उन्होंने सेवा दी। असी फिर वापस आ गए। असी आके सोचा कि असी की लैन गए सां उत्थे, किस वास्ते असी गए। वो जिहड़ा भुखा बंदा सी बेचारा, इत्थों रोटियां पका के असी उत्थे लैके गए, उसदी पराला ओढ़ दे दाना पानी सी, उन्होंने खुआ के असी फिर आ गए। ना कोई उत्थे शहर, ना बाजार, ना कोई गल, ना बात। पहाड़ी चढ़ी ते उतरी बस है जी। ते उस बंदे नूं वो बेचारा पता नहीं 2 दिन का भुखा सी ते 3 दिन का भुखा सी, जिन्हें 14-15 रोटियां खाधियां, चौल वखरे, ते 2 दिन का भुखा जरूर होएगा। फिर उन्होंने असीं पुछया तू होर खानी, कहते नहीं हुण मैं इत्थों तक आ गई। नेपाली सोचा देखो कि ये बेचारा इनू इन्नी भुख कि इहदा अनजल जिहड़ा सी जो गड्डी च पा के चुक के उथों लैके इनू खुआण आया सी, होर कोई काम नहीं है, कोई भी काम नहीं। इहदी आत्मा, चलो इन्हें खाधा, इहदी आत्मा नूं कोई शांति हो। साडे दान पुण्य जिहड़े है, असीं दान पुण्य भी जिहड़े करदे आ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी सानू विचार होनी चाहिए है कि क्या साढ़े दान पुण्य का सानू कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। असीं ये देखना है कि जिन्हों असीं दान पुण्य कर रहे हैं, कि चाहे चोर है, जुआरी है, शराबी है, फीम पोस्ट खांदा है, की खांदा, साढ़े पैसे किधर जाएंगे। जो असीं दान करांगे वो साढ़े दान किधर जाएगा। चाहे भजन सिमरन करता है, साध संगत की सेवा करता है, ये बारे भी असीं सोचना है। पर ये बगैर मुर्शद के असीं सोच नहीं सकते। असीं अन्ने बा जो मर्जी है, जिस तरह बंदा तुरी जाता असीं भी तुरी जाने सारे, सानू सोच समझ कोई नहीं। इसी तरह एक महात्मा जिस पिंड विच या शहर विच जांदा हुंदा सी, महात्मा कमाई वाला सी, कि उस महात्मा ने बाहर लोगों को पूछना कि इत्थे कोई मालिक दे पै वाला है। तो जिहो जिहा बंदा हुंदा उहो जिहा लोकी दस देंदे है। किसी कहा कि इत्थे एक शाहूकार है तो बड़े मालिक दे पै वाला ते बड़ा परमार्थी ते बहुत अच्छा है। जैसे किसी के ख्याल होने लोगों को उसका तजर्बा हो ही जाता। तुसीं दसो कि उसके लड़के कितने हैं। कहता कि उन्हें दसिया कि 4 लड़के हैं। कि उसके पास माया कितनी है। उन्हें कहा कि कोई लाख के करीब है। कि आम लोग गिने तो किसी को होंगे नहीं, कारोबार देख के तजर्बे कर लेंगे है। हजूर इस वास्ते कहते होंगे सी कि डैन तो डैन ही होंगी है, पर अद्धी डैन दुनिया भी होंगी है। चलते फिरते काम काज करते बंदे का ही अंदाजा ला लेना कि इन्ने कमाल का ये है, कुदरती अंदाजा ला लेना। महात्मा चला गया। जिस वक्त चला गया क्या भाई सिखा मैं तेरे घर एक अद्धा दिन रहना है। कहने लगे जी बड़ी खुशी नाल रहो, असी जथा शक्ति तुहाड़ी सेवा करांगे, पर तू ये दस तेरे लड़के कितने हैं। कहने लगा जी एक लड़का मेरा। तो तेरे पास माया कितनी है। कहता जी 50,000 है। कहता भाई मैं तेरे घर नहीं रहना। क्यों। तू बहुत झूठ बोलिया है। इना झूठ। तेरे 4 लड़के हैं, मैं तेरे लड़के ले जाने हैं। तेरे पास लाख के करीब माया, क्या मैं तेरी माया ले जानी है। मैं तेरे घर रहना। शाहूकार ने कहा महात्मा जी मेरी गल सुन लो, फिर तुहाड़ी मर्जी रहना रहो, नहीं रहना नहीं रहो। दसो। कहते ठीक मेरे 4 लड़के हैं, लेकिन मेरे हिसाब से एक है जिहड़ा मेरे आज्ञाकार, मेरा साथी, मेरा कहना मनता है,
परमार्थ विच मेरे नाल चलता है। जिहड़े तिन ने वो शराबां कबाबां ते और भैड़े कर्म करते हैं, मैं उन्होंने अपना नहीं समझता। उन्होंने लैना देना मुका रहा, क्योंकि मेरे घर आए है, उन्होंने कोई मेरा लेना देना है, वो मैं मुका रहा। लेकिन मैं अपना नहीं समझता। अपना मेरा वो है जिहड़ा मेरे नाल साथी है, मेरे नाल चलता है। 50,000 रुपया मैं जिंदगी विच परमार्थ विच साध संगत विच खर्चा है, फिर उसनों मैं अपना समझदा। जिहड़ा पिछे रह जाना वह नहीं पता। मेरे पुत्र ने शराबां पीनिया ने, जुएबाजी खेलना या किसी ने कंजरा घर सुटना है, पता नहीं उन्हें मुकदमे से लाना, की करना तो की नहीं करना। उन्होंने मैं अपना नहीं समझता। मैं उन्होंने अपना समझना जो अपनी जिंदगी च मैं कर लिया। अगे तुहाडी मर्जी, सोच लो तुसीं रहना रवो, नहीं रहना तुहाडी मर्जी। मैं तुहानूं सच दस दिता। गृहस्थ आश्रम दे विच भी सियाणे बंदे जिहड़े है वो भी अपने तजर्बे करते रहते हैं। जिहड़े सियाणे है कि असीं दुनिया च आके की कीता है, ये मनुष्य जन्म का जिहड़ा टाइम है असीं किस तरह बतीत किया है, ते इहदे विच असीं की खेल खेले हैगे है, की असीं इहदे विच काम कीते है। इस मनुष्य जन्म के एक असीं खेल खेल रहे हैं और कई पाठ दा कर रहे हैं। असीं कई काम इस इंसानी जामे विच आके कर रहे हैं। कई काम असीं बदल रहे हैं, कई असीं अच्छे कर रहे हैं, कई असीं बुरे कर रहे हैं। अपनी मर्जी नाल तो असीं उन्होंने भी जो बुरे उन्होंने भी अच्छे ही समझ रहे हैं, लेकिन नतीजा जब निकलेगा उस वक्त पता लगेगा कि अच्छे हैं या बुरे हैं। जिहड़े सियाणे पुरुष ने वो अपनी जिंदगी का हिसाब करते ही रहते हैं कि किधरे साडा ये मनुष्य जन्म जिहड़ा है ये जाया ना चला जाए। अगर ये चला गया तो फिर मुड़ के सानू ऐसा जन्म मिलना नहीं। बाणी विच गुरु साहब ने फरमाया है, पौड़ी छुड़की हाथ ना आवे, आला जन्म गवाया। ये मनुष्य जन्म की जब पौड़ी छुट जाएगी फिर तेरे हाथ नहीं आएगी। तेरा आला जन्म जिहड़ा है वो फिर मुक जाएगा, आला जन्म खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये मनुष्य जन्म सब जन्मां तो आला जन्म है और बड़ा श्रेष्ठ जन्म है, सब तो बड़ा है। ये सारिया का एक अवसर है। तत्तां दे लिहाज नाल दूसरे जन्म जिहड़े है वो सारे छोटे है। कोई एक तत्त का, कोई दो तत्त का, कोई तीन का, कोई चार का, और ये मनुष्य जन्म जिहड़ा ये 5 तत्त। परमात्मा ने ये विच सूझ बूझ पाई है, सब कुछ जानता है, जायज नाजायज है, इसनूं सारा पता है। और दूसरिया जूना कोई समझ नहीं, ना वो समझ सकती है, ना उन्होंने पता है कि असीं की कर रहे हैं की नहीं कर रहे। कई बार तजर्बा किया है कि किसी पशु की हालत देखो, पशु किसी के खेत में पैंदा है, खेत का मालिक उसनूं मार कुट करके बड़ी दूर छड्ड आउंदा, पर जदों पशु देखता इत्थे वो बंदा नहीं तो फिर वो खेत में आ जाता, वो फिर मार कुट करके दूर छड्ड आउंदा, पशु फिर आ जाता। कदी तुसी बंदे नूं भी घर गया गहरी अख नाल देखियो, मुड़ के बंदा वड़दा ही नहीं है। बंदे विच सूझ-बूझ है कि घर गया तुसी किसी बंदे नूं अपनी गहरी अख नाल देखोगे कि बंदा मुड़ के घर नहीं जाएगा, क्यों? उहदे विच समझ है। पशुआं च समझ नहीं, कुत्तियां बिल्लियां च समझ नहीं। हो जिहड़ी साइंस वाहिगुरू काल पुरख ने इस इंसान नूं बख्शी है वो होर किसी जून नूं नहीं, क्योंकि ये मनुष्य जन्म जिहड़ा बहुत बड़ा जन्म। ये वास्ते संत महापुरख जाने सानू समझाते हैं कि किधरे मनुष्य जन्म तुहाडा जाया ना चला जाए, इसका कोई फायदा ना हो। स्वामी जी महाराज बाणी जी फरमाया है, मिली नर दे ये तुमको बनाओ काज कुछ अपना। है मनुष्य इंसान तेनों नरदे मिली, तू अपना कुछ काज बना ले। साडा काज की है कि जब तक असी भजन बंदगी करके अपने मालिक को नहीं मिलते तो साडा कोई काज नहीं, साडा कोई काम नहीं होया। समझो जिस तरह कोई इंसान किधरे किसी काम वास्ते जाता है, जे उसका काम हो जाता तो कहता कि मेरा काज हो गया, जे नहीं होता तो कहता नहीं होया।
अगर साडी आत्मा परमात्मा नाल मिल जाती है, असीं नेक पाक कर्म करते हाँ, ठीक रस्तिया सोया, त्रिग त्रिग अंग कपड़ चढ़ाए। गुरु साहब जी त्रिग करके, क्योंकि ना किसी का नहीं लैंदे, संतां महापुरखां दे विच यही बड़ी तारीफ है कि जो भी वो बाणी च कहणगे साझा कहणगे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ हिंदू मुसलमान गरीब मीर इस्त्री पुरुष सारे आ जाते हैं, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ मतलब ना नहीं लैंदे। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਂਝੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜੀ। त्रिग एक बहुत बड़ी अलानत है। 10,000 फटकार किसी बंदे नूं कही जाए तो एक त्रिग बनती है। इस्लाम बंदा भी कोई गलत काम करता है तो दूसरा बंदा उसनूं कहंदा त्रिग तेरा जीवना है, उन्होंने फटकार देता है। बहुत बड़ी गाल है। 10,000 फटकार कही जाए किसी बंदे नूं तो एक त्रिग बनती। देखो गुरु साहब ने कितने बार त्रिग त्रिग किया, त्रिग त्रिग खाया, त्रिग त्रिग सोया, त्रिग त्रिग अंग कपड़ चढ़ाए। है पुरुष परमात्मा की बंदगी के बिना तेरा खाना पीना भी त्रिग है। खा पी के तू सौ गया तो पशु भी सौ गए, कुत्ते बिल्ले भी सौ गए, कीड़े मकोड़े परिंदे भी सौ गए। खा पी के भी सौ गए, तू भी सौ गया, की फायदा होया? तेरा फर्ज सी, तू मनुष्य है, तू खा पी के जाग और मालिक की इबादत कर। तेनू जागना चाहिए। तू दूसरे जन्मां दे नाल मुकाबला नहीं करना चाहिए कि अगर वो सौ गया खा पी के तो तू भी सौ जाए, तो तेरा उन्हां दा कोई यानी बहुत बड़ा फर्क है। तू इंसान है, वो भगवान है, उन्होंने कोई समझ नहीं। अगर तू ऐसा करेगा तो उन्होंने और तेरा की फर्क है? तो उन्होंने नाल मिल जाएगा। जैसे असी कर्म करांगे उन्होंने कर्मां के मुताबिक सानू सजा मिलेगी। साडा ये फर्ज है असी जागिए और मालिक अगे इबादत करिए, फरियाद करिए कि मालिक तू साडे ते दया कर, तू साडे ते मेहर कर। इस वास्ते गुरु साहब जी, कबीर साहब जी महाराज एक रावण का इशारा दे के सानू समझा रहे हैं कि देखो गलत काम एक रावण ने किया है कि उस काम का नतीजा की निकलिया। उसका नतीजा की निकलिया है कि लखां की तदायद परिवार जिहड़ा सी खत्म हो गया। लखां की तदायद परिवार खत्म हो गया और आप भी 4 वेदां के टीकाकार पंडित सन। सोने के महल माड़ियां वो भी खत्म हो गई, आप भी खत्म हो गए। दीवाबत्ती जगाने वास्ते कोई नहीं रहा। एक गलत काम दे नाल असी सिर्फ बाणी गीत गाउण वास्ते नहीं, असी इनू सिर्फ गीत ही नहीं गाने बाणी दे, असी बाणी नू विचारना है कि जो कुछ भी कह रहे हैं ये किसी पशुओं वास्ते नहीं, इंसाना वास्ते है। जदों एडे वड्डे बली का कुछ नहीं रहा, इतनी उन्होंने तपस्या की ही कि अगर घर का भेती उन्होंने भेत नहीं देता श्री रामचंद्र नूं, तो रावण मरदा ही नहीं सी। रावण के मरण का सवाल ही पैदा नहीं सी होंदा। घर के भेती ने भेज दिता, फिर रावण मरे, क्योंकि उसने तपस्या के जोर अपने उस काल नूं पावे नाल बदले सी। उन्होंने यह भी पता सी कि मैनू कोई मार भी नहीं सकता। पर जब कर्म आया, गलत कर्म किया, वो कर्म ने जो भी होर कर्म किया उन्होंने कैंसल कर दिता। साडा खोटा कर्म जिहड़ा है वो साडे अच्छे कर्मां ते भी पोचा फेर दिंदा है। तुसीं मना बता दुध होवे, एक माड़ी जी छिट गंदी पै जाए, सारा दुध खराब नहीं हो जाता? वो सारा दुध फिट जाता, खराब हो जाता, उसकी कोई कीमत नहीं रही। अगर असी अच्छे कर्म करते रहिए, कुछ गलत काम किया, सारा सारा खत्म हो गया। 88,000 वर्ष जिस ऋषि ने तपस्या की थी, 88,000 वर्ष तपस्या की थी, जो गलत काम होया तो 88,000 थोड़ा नहीं होता। इतने 100 साल काल भगवान ने उम्र रखी है,
इस कलयुग दे भी बंदे की उम्र ते 100 साल का भी कोई बिरला बंदा नजर आता है। कोई 1-2 पिंड की तलाश करो तो लभ जाए नहीं तो मुश्किल है। जिन्हों की 88,000 वर्ष तपस्या ही थी, लखा भरे उन्होंने उम्र सन, जदों गलत पासे पे गलत ख्याल होया, उसने 88,000 वर्ष की तपस्या जी सी सारी बर्बाद हो गई। इस वास्ते जो शब्द व्यासी महापुरख ने वो सानू बाणी द्वारे समझाते हैं कि देखो इस मनुष्य जन्म की बर्बादी ना कर दो। ये बड़ी मुश्किल नाल तुहानू जन्म मिले है। पिछले साढ़े पुण्य पाप कट्ठे हुए, साढ़े पुण्य बढ़ गए, सानू मनुष्य जन्म मिल गया। अगर पाप बढ़ जान तो फिर सानू 84 विच या नरकां च जाना पैंदा है। जे पुण्य बढ़ गए सानू मनुष्य जन्म मिल गया। तुसीं विचार करो कितने पुण्य साढ़े वधे होणगे, कितने असीं पिछे पुण्य कीते होणगे ते सानू मनुष्य जन्म मिलिया। ये भी असीं हिसाब लगाना है। अगे असीं कद करांगे इतने पुण्य से सानू फिर मिलेगा। ते एडी वड्डी जायदाद मिली, इतना अच्छा जन्म मिलिया, अगर मालिक की भक्ति ना करांगे, नेक पाक कर्म ना करांगे, साडा जन्म बर्बाद हो जाएगा। ये बार नहीं मिलेगा। मनुष्य जन्म मिल चुका, साडा नंबर आया, मिल गया नंबर सानू। इसके बाद साडा नंबर आना बहुत मुश्किल है। इस वास्ते संत बाणी द्वारे समझाते हैं कि भाई पहले दुख विच ही फैसला किया कबीर साहब ने कि क्या मांगो कुछ स्थिर ना, मालिक की भक्ति कर ले तो फिर ही ठीक है। मनुष्य जन्म नहीं तो मनुष्य जन्म कुछ नहीं भाई। हाँ, 1 लाख पूत गवारत नाती जाराण कर ज्ञान बाती। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जिसका 1 लाख पोतरा और 1.25 लाख पुत्र और 1.25 लाख पोतरा, ते फिर दीवाबत्ती जगाने वास्ते कोई नहीं रहा। असी दुनिया से मंगांगे तो की मंग लवांगे, किहड़ी चीज मंग लवांगे असी? इस तो बाद तो कोई है ही नहीं, ना दुनिया च कोई होया ते ना ही होना है। इस वास्ते संत महापुरख समझाते हैं कि भाई तुसी उस मालिक का नाम मंगो, ये दुनिया दियां नाशवान चीज़ां ना मंगो। ये जो परमात्मा ने सानू रजिस्टर कीतियां वो किधरे नहीं जा सकदियां, क्योंकि जब असी दुनिया में आए तो साड़ी बराबर ते जो कुछ भी उस परमात्मा ने सानू देना सी वो रजिस्टर करके भेज दिता है। सानू बारों बार उन्होंने मंगन की लोड़ नहीं है। वो सानू मिलना ही मिलना है साढ़े कर्मां के अनुसार। जैसे साढ़े कर्म ऐसे साड़ी लिखपत हो गई, और परमात्मा ने जब दुनिया च भेजा तो साढ़े इस जिंदगी वास्ते दी सेफ्टी वास्ते जो कुछ भी दुनिया च बनाया उन्होंने बना दिता सब कुछ। असी फिर बारों बार इन्हां चीज़ों को मंगना शुरू कर दईए, परमात्मा पर ध्यान ही ना करिए तो कितनी बड़ी साड़ी गलती है। मैं कई बार विचार की कि देखो परमात्मा कितना सियाना है, कितना सियाना है। उसने साढ़े वास्ते दुनिया के विच ऐसिया चीज़ां पैदा कीतियां ने, ऐसे जमीन दे विच उसने साड़ी खुराक पैदा कर दी, इत्थे खाना देना पैदा कर दिता, इत्थे पशुओं को पैदा कर दिता, इत्थे दुध दही पैदा कर दिते, और इत्थे साडे वरतन वालियां घर घरेलू चीज़ां जिहड़ियां वो भी इस जमीन के विच ही पैदा कर दित्ती। यही पत्थर जिहड़ा कीमती पत्थर एक दूसरे पासे पत्थर नूं तोड़ तोड़ के जमीनां दे विच सुट्टदियां, सड़कां बनाउंदियां उन्हां दियां सी, मकानां दे लैंटर पाउंदे आ, वो भी पत्थर उन्हां तैयार कीता। एक पत्थर ऐसा तैयार किया कि जिहड़ी सानू
अपने मकाना की डेकोरेशन बनाने वास्ते, खूबसूरतियां बनाने वास्ते उन्हें कीमती पत्थर तैयार कर दिता। उस मिट्टी के विच एक पासे मिट्टी, एक पासे वो पत्थर निकल रहा है और पता नहीं कदा निकल रहा, मुकदा ही नहीं। उस जमीन के विच उसने सोना भी पैदा कर दिता, वो चांदी पैदा कर दी। उस जमीन विच कोला पैदा कर दिता, वो तेल पैदा कर दिता है, वो ही पानी पैदा कर दिता है। साढ़े वरतन वाली चीज़ां देखो तुसी, परमात्मा कितना सियाणा है। असीं मंगना की है? सानू इस गल की कुछ सोच समझ आनी चाहिए है कि असीं मंगण की डे हैं। उन्हें पानी के दरियावां के दरिया भगा दिते, उन्हें पत्थरों के पहाड़ों के पहाड़ बना दिते, उन्हें तेलों के दरिया भगा दिते, उन्हें हर चीज़ जिहड़ी है, उन्हें फ्रूट अन्न दे जितना भी सारे तलके विजा देते। इस जमीन चों पैदा हो रहा है, ये मंगता की है? इनू पूछा जाए तो चाहना की है? हुण तेरे पास कमी कादी है? इनू चाहिए कि सिर्फ कुछ भी ना मांगे, एक मालिक का प्यार मांगे। ऐ मालिक तू अपने चरणों च लगा ले, तू अपना प्यार मैनू बख्श, अपने गुण मैनू दे दे, मैनू कुछ नहीं चाहिए। साड़ियाँ खाशा जड़ियाँ, हर बंदे की खास जड़ी है, ये एक बड़ी लंबी लैन है। इस लंबी लैन को कोई अज तक पूरा करके ना गया, ते ना ही जाएगा। साड़ियाँ खाशा जड़ियाँ वो कभी भी पूरियां नहीं हो सकदियाँ। खाशा की कोई हद नहीं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। एक खास किसी की पूरी होती है, 10-12 अगे हो रखिया होंदियां, की करूगा बंदा? साड़ी इको खास होनी चाहिए है कि ऐ मालिक तू सानू मिल, जो तू चाहता है सानू दे दे, असीं नहीं वध मंगते। जो तू चाहना है वो दे दे, जिहड़ा नहीं चाहता ना दे। असीं करांगे भी की? अगर असीं वध मंगांगे भी, वो नहीं चाहता सानू देना है जी, वो चाहता है वाजिब देना है, असीं की कर लवांगे? दुखी है ना, अपने अंदर दुख ही पैदा करांगे ना। पर जे असीं उहदे ते सुट दईए कि जो तू चाहता है तू दे दे, जे नहीं चाहता ना दे दे, सिर्फ अपना प्यार बख्श। जिस तरह चौथी पातशाही गुरु साहब ने बाणी च फरमाया, रामा हम दासन दास करीजे, कुछ नहीं मंगया। है राम, है मेरे मालिक, मैनू दासां का दास बना दे, अपने प्यारियां का प्यारा बना दे, मैनू होर कुछ नहीं चाहिए। मैं तेरे पासों कुछ नहीं मंगता, जिहड़े तेरे दास ने, तेरे प्यारे ने, उन्हां नाल मेरा प्यार लगा दे। किस वास्ते? कि जब तेरे प्यारे तेनों मिलणगे, मेरा भी टाइम लग जाएगा, मैं भी उन्हां दे नाल जाके मिलांगा, और कुछ नहीं मैनू चाहिए। तो साडा ये फर्ज है सारियां दा कि असीं परमात्मा की बनाई हुई जो रचना रची है, इधर ध्यान दईए कि कोई कमी नहीं। उसने कोई कमी नहीं छड़ी, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं छड़ी। हर तरह के मुल्क बनाए, सर्दी गर्मी का इंतजाम, मुल्कों के विच भी फर्क रखिया, तरह तरह के मुल्क बनाए है, खूबसूरतियां बनाइया, पहाड़ बनाए, दरिया बनाए, जंगल बनाए, कई कुछ बनाया। और साडे वास्ते सानू उसकी चीज़ लकड़ की जरूरत है, लकड़ विच भी फर्क रखिया। कई लकड़ा असी वो चूल्हे च बालते हैं, कई लकड़ा ने जिहड़ियां इंचियां के हिसाब नाल मिलदियां ने, इंचियां के हिसाब नाल वही उस जमीन च पैदा की है, वो भी उस जमीन च पैदा हुई है, जमीन वही है। लेकिन बनाने वाले की तारीफ करो, वो बनाने वाले की सिफत करो कि उसने की कुछ बनाया। वही लकड़ा पैदा हो रही जिहड़ियां असीं अग बाल रहे हैं, चूल्हिਆਂ 'ਚ बाल रहे हैं, रोटियां पका रहे हैं, सब्जियां बना रहे हैं, वही लकड़ा ने जिहड़ी इंची इंची सानू कीमती मिलती है। उस परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए कि ऐ मालिक तू धन है जिसने इन्ना कुछ पैदा किया है, पर तू सानू अपना प्यार बख्श, सानू कुछ नहीं चाहिए, सानू तेरा प्यार चाहिए, तेरे गुण चाहिए ने, ताकि साड़ी रुचि साड़ा ख्याल तेरे चरणों च लगा रहे।
है। लंका का कोट समुद्र की खाई, जा रावण की खबर न पाई। सोने के माल रुपए के छाजा, छोड़ चले नजरी के राजा। गुरु साहब जी बड़े प्यार के नाल फरमा रहे हैं, सोने दे महल रूपे दे सजे। ये सन खेत जिहड़े असीं बनाउंदे आ, ये चांदी दे सी और सोने दे महल माड़ियां। देखो कितना अमीर बादशाह सी, छोड़ चले नगरी के राजा, और उस नगरी नूं छड्ड के तुर गए। ये शरीर नगरी विचों जदों है सरू उड़ी, पिछे मिट्टी रह गई। मसाल के दिए, मसाल इसे शरीर दी है। संतां ने सब कुछ दस के और ऐस मनुष्य जामे ते कटाया। यही शरीर सोना खूबसूरत है, यही लंका है, यही सोना रूपा है। ये घड़त जो घड़ी है, जो बनाई है, कोई बना नहीं सकता। ये महल जिहड़ा खूबसूरत बनाया है, इसनूं कोई बना नहीं सकता। ये गुरु नानक देव जी महाराज इसकी खूबसूरती दसी है। जदों मक्के मदीने काजी दे नाल गलबात हुई, काजी ने नमाज पढ़ के उच्ची मांग दी, तो गुरु साहब ने कहा, ओ काजी तू जिहड़ी ये मांग दे रहा है, क्या खुदा बोला है? खुदा तेरी मांग नूं जानदा नहीं? ਉਹਦੇ एक कीड़ी जमीन से तुरदी है, ते भाई उस दे पैर के धमके का भी खुदा नूं पता है। तू एडी वड्डी मांग दे रहा, खुदा बोला नहीं? काजी ने कहा गुरु साहब नूं कि क्या तू खुदा नूं जानदा है? कहंदे हाँ मैं जानदा। कित्थे रहिंदा खुदा? ते गुरु साहब ने ये मनुष्य जनों दसिया, ये मकान दसिया, ये मस्जिद दसी। उन्होंने फरमाया पानी विच कि वह मकान जिहड़ा है खुदा ने बनाया वो बहुत खूबसूरत है। काजी दसो महाराज कित्थे है खुदा, किहड़ा मकान है वो? ते गुरु साहब ने ये शरीर दसिया, 12 बुर्ज 52 किंगरे जिसमें रे खुदा, ऊंचे खासे महल दे बांगा दे खुदा, पर सुते बांग ना सुन सके, अरे जगाए खुदा। ओ काजी कि उस मकान के 12 बुर्ज ने 12 जोड़ बुर्ज दसे और 52 किंगरे दसे। वो मकान बड़ा अजीब, बड़ा खूबसूरत है। और उपरले छत विच वो खुदा परमात्मा जिहड़ा है वो बांग दे रहा है। वो थले बांग आउंदी है, सानू सुत्तियां नूं जगाउंदी है। असीं दुनिया की मोह माया की नींद विच सुते हाँ, असीं जागते नहीं। असीं सुते हाँ, असीं जागते नहीं। लेकिन वो खुदा रोजाना बांग दे रहा, जिसनों शब्द भी किया गया और नाम भी किया गया। कि मुसलमानों ने उसनों बांगे शमानी किया और कई मुसलमानों ने ਉਹਦੇ होर भी कई नाम रखे है। वो साढ़े अंदर 24 घंटे आ रही, जिन्हों आनात शब्द कहते हैं, जिसकी कोई हद नहीं। 24 घंटे साढ़े अंदर वो शब्द आ रहे, वो साढ़े जगाण वास्ते आ रहा है। असीं सुते हाँ, असीं जागते नहीं। आ रही तो से आवाज तेरे बुलाने के लिए, ऊपरों आवाज आ रही है, तेरे बुलाने वास्ते आ रही है। लेकिन असीं जागते ही नहीं। असीं ऐसे मोह माया की नींद भी सुते पे हैं, असीं उस शब्द नूं सुनते नहीं। गुरु नानक देव जी उस नूं शब्द करके फरमाया और शब्द की बहुत उपमा की। दसिया है गुरु साहब जी कि शब्दों धरती, शब्दों काश, शब्दों शब्द पिया प्रकाश, सगले सिर्फ शब्द के पाछे नानक शब्द घट घट आश। गुरु साहब जी फरमाते हैं कि वो शब्द जिहड़ा है वो कोई लफ्ज नहीं,
वो एक शक्ति है, ताकत है। असी लफ्ज़ां के झगड़ियां दे विच सारी दुनिया फसे हाँ। हिंदू मुसलमान एक लफ्ज़ फस गए, किसी राम राम कह दिता, किसी अल्लाह अल्लाह कह दिता। अल्लाह ते राम से की फर्क है? वही शिव जी है, वही बाबा आदम है, वो माई हवा है, वही पार्वती है। की फर्क होया? सिर्फ लफ्ज़ ही बदले है, चीज एक ही है। कणक नूं गंदम कह दो, कणक कह दो, गेहूं कह दो, है तो कणक ही है ना। मुंड तो उसका कणक ही है। एक कबीर साहब के पास दो झगड़ते बंदे आए। एक कहता सी खुदा एक है, एक कहता सी दो। कबीर साहब के पास आए कि साड़ा फैसला करो। तो कबीर साहब ने सोचा भी ये फैसला बड़ा पेचीदा है। क्यों कि दुनिया का रब हो रहा है, फकीरां का रब हो रहा है। ये दो ही ने, है दो ही ने रस्ते, वो भी सच्चे सी। दुनिया का परमात्मा हो रहा है तो फकीरां का हो रहा है। दुनिया का परमात्मा जिहड़ा है वो जड़ है, ते जिहड़ा फकीरां का परमात्मा वो चेतन है। उसका कोई लफ्ज नहीं है, वो ना लिखण ते पढ़न विच आउंदा है, ना बोलण विच आउंदा है। हज़रत बहु साहब ने बाणी च फरमाया है, आशिक पढ़न नवाज प्रेम दी जै विच आरफ ना कोई। मुसलमान फकीर होया, वो कहता आशिकां दी नवाज केड़ी है? प्यार। प्यार का की लफ्ज है? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई लफ्ज नहीं आउंदा। उन्हां दी नवाज जिहड़ी वो प्यार है। सारे दुनिया के जिहड़े झगड़े है ये लफ्ज़ां के झगड़े है, और इन्हां लफ्ज़ां च फस के असीं इतने दुखी होंदे हां ते लखां दे नुकसान करते हैं, ते जानी नुकसान भी करते हैं, माली नुकसान भी करते हैं। लेकिन जब सोचा जाए कि वो दो तो है नहीं, है तो एक ही है। कबीर साहब ने अंदाजा लगाया कि की दसी इन्हां नूं। कबीर साहब जी महाराज कहन लगे, एक कहे तो है नहीं, दो कहे तो गार, जैसा है वैसा रहे, कई कबीर विचार। कहते भाई इस तरह करो, तुसी ना एक कहो ना दो कहो, वो जिस तरह का है तुसी उन्होंने उस तरह का रहन दो, ते तुसी नाम जपो, छड्डो झगड़े नूं। तुसी की लेना एक या दो करके? वो जिस तरह का है उन्होंने उस तरह का रहन दो, है भी उस तरह जिस तरह उन्हें रहना भी उस तरह ही है। तो तुसी इस झगड़े नूं छड्डो। फकीर दुनिया का झगड़ा मुकाउंदे है, लेकिन असीं बदो बधी झगड़ा पाउंदे हैं। वो कहते हो परमात्मा इको ही है, चाहे तुसी हिंदू बन जाओ मुसलमान। कोई बंदा जदों पैदा होता है तो क्या परमात्मा ने चाहिए कि इनू कुछ जब पैदा करदियां होई इहदे ते नंबर लगाना चाहिए कि तू कौन है? ये परमात्मा ने कोई फैसला ही नहीं है किया, तो असी कौन है जिहड़े परमात्मा दे कीते होए उहदे उत्ते फैसला करने वाले हैं? परमात्मा ने कोई फैसला नहीं किया। एक जीव दुनिया से भेजा है, चाहे तुसी उसनूं हिंदू कह दो चाहे मुसलमान कह दो। लिखिया ना हिंदू है ना मुसलमान लिखिया है, एक जीव आया दुनिया से। अगे परमात्मा के फैसले का असीं होर अर्थ करते हैं, होर फैसला करते हैं। जे हिंदू समाज में आया उन्होंने हिंदू बना लिया, जो मुसलमान समाज में आया असीं उन्होंने मुसलमान बना लिया अपनी मर्जी के नाल। लड़ाइयां झगड़े साडे खत्म हो गए, जाने चलते रहे। लड़ाइयां तो लफ्ज़ां तो असीं लड़ते रहे, और की है? पिछले कुछ दिन जाने साल बीते है, श्रीनगर के विच एक झगड़ा शुरू हो गया। मौलविया ने कहा कि मुहम्मद साहब का कोई रूम चुक के लै गए, ते जिहड़े मंदिरां विच सी पंडित उन्होंने ये गल बना ली कि कोई ठाकर चुक के लै गए। उन्हें क्या ठाकर चुक के लै गया, उन्हें क्या रूम चुक के लै गया। कुछ दिन कशमकशी चलती रही, खुदा नु खास्ता मालिक की दया हुई। उधर उन्हें क्या रूम लभ गया, उधर क्या उन्हें ठाकर लभ गए। जे ना लभदे तो पता नहीं कितने के रूम कितने रुलने सी, कितने जीव मरने सन लड़ाई झगड़े दे विच। होर की होना सी की नहीं होना। पर यह असीं कदी नहीं सोचा कि जिसके रूम नूं अज असीं इन्ना रूम का कदर कर रहे हैं, जिसका रूम सी उहदे नाल असीं की कीता।
ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁੱਕੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਦੰਦ ਤੋੜੇ, ਮੱਕਿਓਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਦੀਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਜਿਸ ਠਾਕਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਠਾਕਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੰਮਦੇ ਨੂੰ ਜੰਮਣਾ ਟਪਾਈ ਔਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕੈਂਸ ਮਾਰਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਕਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਦਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਗੈਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿੱਧਰ ਕੋਈ ਲਾਂਦਾ ਉਧਰ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਮਝ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਲੜੀਏ। ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਰੰਗ ਤੋਂ ਰੰਗਿਆ ਨੇਕ ਬਣ ਗਏ, ਸੁਆ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਿਆਜੀਏ ਜੀ, ਜਿੱਧਰ ਲੱਭੀਏ ਦੇਖਣਾ ਲੱਭਣਾ, ਜਿੱਧਰ ਦੇਖੀਏ ਲੱਭਣਾ ਤੂੰ ਹੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੈਰ ਵਿਆਜੀਏ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਬਣੇ ਹੈ। ਰੰਗ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਨਿਕਲੇ ਹੈ ਮਾਲਕ। ਜਿੱਧਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇਰੀ ਵੰਤ ਬਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੈਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ? ਕੌਣ ਹੈ ਹਿੰਦੂ, ਕੌਣ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਕੌਣ ਗਰੀਬ, ਕੌਣ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ ਇਸਤਰੀ, ਕੌਣ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ? ਤੇਰੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਹੈਗੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕਹੀਏ, ਕਿਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹੀਏ? ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ, ਮਿਟ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਮਨ का सहसा, मिट गया मेरे मन का सहसा, जब मोए साथ संगत पाई, ना कोई बैरी नहीं बगाना, सब सगल से बनाई। ये संता महापुरखा जिन्होंने ने नाम जपिया, उन्होंने चाहे कोई हिंदू है चाहे मुसलमान है, उन्होंने साझा किया है सब कुछ। वो साझे रहे दुनिया के नाल। उन्होंने मुसलमानों के हिंदू भी सेवक होए, मुसलमान भी सेवक होए, हिंदू आए उन्होंने भी मुसलमान भी सेवक होए, हिंदू भी सेवक बने। जिन्होंने समझ सी उन्होंने फायदा ले लिया वक्त से, जिन्होंने नहीं समझ आई वो तुरते रहे। गुरु साहब जी फरमाते हैं कि मेरा संसा जड़ा सी निकल गया। कद निकलिया? जदों किसी साधु की संगत पाई, किसी शब्द अभ्यासी महापुरखों की संगत में गए, मेरा सारा भरम दूर हो गया। फिर ना मेरा कोई वैरी है, नहीं बगाना है। सगल कहती है तमाम दुनिया की पैदाइश एक बंदियां नूं नहीं किया, पशु भी विच आ जाते हैं, परिंदे विच आते हैं, कुत्ते बिल्ले भी विच आ जाते हैं। मेरी सारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ बनती है, सारिਆਂ ਨਾਲ मेरा प्यार है, मैं सारिਆਂ नूं रब दे जीव समझदा। कोई कहना कोई करे उड़ जाए हंस गुरु साहब जी जो बाणी च फरमा रहे ठीक फरमा रहे। जैसे कोई भी मकान तुसी देख लो, जिस मकान दे विच कोई रहिंदा नहीं है, तो उस मकान विच भावें जो मर्जी कोई करे, जदों रहिंदा ही कोई नहीं तो मकान करदा वो मिट्टी रह गई। इस तरह साडा शरीर जिहड़ा है, इहदे विचों हैंस रूह जब निकल जाती है, ये मकान गिर जाता, ये मिट्टी रह जाती है। जो मर्जी कोई करे, जिथे मर्जी सुटे, कोई मैला करे, टट्टी करे, जो मर्जी करे, की कर सकता है? क्यों? ये जिहड़ी ताकत थी, रूह आत्मा जिहदे नाल मिट्टी भी तुरदी फिरदी है, वो निकल गई, वो चला गई है अपने घर। ये इत्थों की मिट्टी बनी इत्थे, इत्थे ही मिली, इत्थे ही रह गई। ये खाक चू बनया, खाक च ही रह गया। ये अगे अपने सचखंड देश की मिट्टी नहीं जा सकती। क्यों? मिट्टी ये त्रिलोकी चू मिलती है, त्रिलोकी जी रह जाती है, और रूह आत्मा अपने सचखंड देश चला जाती है। जिस तरह मुसलमानों ने शाह बराम नूं कहा सी कि साडा तुहाडा मेल नहीं हो सकता, असीं नूर दे देश रहण वाले तुसीं